मियाँ जावेद लतीफ़ साहब। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मियाँ साहब सियासी बात तो बाद में करते हैं, ये जो आपने आवाम के ऊपर बिजली की कीमतें बढ़ा के एक मुसीबत आपने बढ़ा दी है, पहले ही टैक्सेस में इतना आपने इजाफा कर दिया है इस बजट के अंदर, और बिजली के टैरिफ में जो 7 रुपये 12 पैसे तक आपने इजाफा कर दिया है, ये आवाम कैसे जिएंगे इस मुल्क के अंदर? जिस बंदे की तनख्वाही 35,000 उसका बिल ही है वो 7-8 हज़ार रुपये पे चले जाना है। तो पहले ज़रा इसका जवाब दे दे, फिर मैं आगे ज़रा मज़ीद सियासी सूरत हाल की तरफ आता हूँ। वो जो खान साहब तो कह रहे हैं कि इनकी तो तबाही मच गई है, पीपल्स पार्टी नून लीग की सियासत का जनाजा निकल आएगा ये इस बजट के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जब शुरू होगी। इमरान खान साहब का शुक्रिया जो उनको दर्द उठा मुस्लिम लीग की मकबूलियत का या उसकी जो अवाम में साख ख़राब हो रही है, मगर सवाल तो ये है कि पाकिस्तानी कौम का गुनाह क्या है, उसका कसूर क्या है। उस वक्त IMF से जिन लोगों ने मुआहदे तोड़े, जिस हुकूमत ने मुआहदा तोड़ा और उसका खमियाजा जो आज कौम भुगत रही है, देखना तो ये चाहिए था कि उस वक्त जो पॉलिसी साज थे, जब मुआहदा तोड़ रही थी उस वक्त की हुकूमत और सब एक पेज पे थे, तो क्यों ना इन्वेस्टिगेट किया गया कि इसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की मईशत पर पड़ेंगे और फिर कल को ज़रूरत पड़ेगी मालियाती अदारों से डील करने की, तो हम किस सख्त शराइत से दो चार होंगे, ये उस वक्त भी देखा जाना चाहिए था। और आज जो IMF से मौजूदा हुकूमत कड़ी शराइत पे जो मुआहदे कर रही है और जिसकी वजह से बिजली के बिल या महंगाई का जो तूफ़ान आया हुआ है या आएगा, मज़ीद आएगा, तो उस पे भी पूछना चाहिए कि आप मौजूदा जो हुकूमत है ये क्यों मजबूर हुई इतने कड़ी शराइत पे IMF से मुआहदा करने में और वहाँ से पैसा लेने में। और एक सेकंड समर प्लीज़ एक सेकंड रुक जाएं। मैं ये बात इसलिए इस तनाज़र में कर रहा हूँ कि देखें, जहाँ से कांग्रेस के मेंबरान ने 95% साइन किया, उस करारदाद को इंडोर्स किया, मंजूर की, किसके लिए की ये आपके इल्म में है? और दूसरा, वो रियासत जिसके वो कांग्रेस के मेंबर हैं उसका IMF से क्या तल्लक है, कितना असर है? क्यों ना वो करारदाद मंजूर होती है कि इंसानी हकूक़ पाकिस्तान के अंदर पामाल हुए, पाकिस्तान के अंदर आइन कानून की बालादस्ती नहीं है, पाकिस्तान के अंदर इंसाफ नहीं मिल रहा, पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत कमज़ोर है, तो ये याद उनको नहीं आ रहा कि एक सेकंड रुकें, ये नहीं उनको ज़हन में कि भाई आप मालियाती अदारों को रोकें कि जिन्होंने मालियाती अदारों से मुआहदे तोड़े थे। जो चीजें आपने गिनी हैं इनमें से कौन सी चीज पाकिस्तान के अंदर नहीं है? वो जो जिन्होंने ये रेजोल्यूशन PTI वालों ने पास करवाई है, वो जो बातें तो ठीक कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं इंसाफ नहीं मिल रहा, उनके लीडर देखे जेल के अंदर है, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। जमहूरियत की बात होती है, वो कहते हैं ये कौन सी जमहूरियत है जहां फॉर्म 45 जो है वो बैठे हैं बाहर, फॉर्म 47 वाले इख्तियार में बैठे हुए हैं। आप खुद इस चीज रुक तो जाओ ना। जी भाई रुक तो जाए ना। एक तो आप तकरीर बहुत लंबी करते हैं, फिर थोड़ा टाइम दूसरे को देते हैं। ही मैं काउंटर क्वेश्चन किया अपने पास से। समर रुक जाएं, नहीं रुक जाए ना समर, एक सेकंड रुक जाएं। अगर मेरी बात की आपको समझ नहीं आई तो मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने ये कहा है कि जो उन्होंने बातें कही पाकिस्तान के अंदर, आप कह रहे हैं कोई चीज़ें गलत तो नहीं उन्होंने कही, मैंने इस तनाज़र में बात की है कि जिन्होंने लबनान, शाम, इराक वहाँ बमबारी करके इस्लामी ममालिक की बर्बादी कर की, दीगर ममालिक की भी, जिनको गज़ा में इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे, जिनको कश्मीर में इंसानी हकूक़ याद नहीं आ रहे, और जिनको 2018 का RTS बंद करना याद नहीं रह गया, जिनको 2014 में जब CPEC अनाउंस करने के लिए, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट करने के लिए चीन का सदर आ रहा था और धरने दिलवाए गए थे इस शख्स से, उस वक्त उनको पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की भलाई नज़र ना आई, उस वक्त कोई करारदाद ना आई। और आज उसके लिए
जो जेल के अंदर है, उस एक शख्स के लिए उनको सब कुछ याद आ गया, मगर 24 करोड़ आवाम के लिए उनको कुछ याद नहीं रहा। ये मैं बात कर रहा हूं आपको। मियां साहब वो ये कह रहे हैं कि अगर ये लॉलेसनेस होगी, इस्तेहकाम मुल्क के अंदर नहीं होगा, तो वो कह रहे हैं कि ये इसका फायदा कुछ भी नहीं है, सारी जो आप बात कर रहे हैं। और IMF भी यही आपसे चाह रहा है कि मुल्क में इस्तेहकाम हो। IMF भी कह रहा है इस्तेहकाम लेके आए मुल्क के अंदर। और ये जो आप बिजली की बात कर रहे हैं मियां साहब, मैं क्विकली इस पे जरा आजाद शुमार कुछ आपके सामने रख दूं कि बिजली की कीमत जब से आपने अप्रैल 2022 से तब से आप तक 18 रुपए में इजाफा हो चुका है। मियां साहब नहीं, इस तरह मुनासिब नहीं। पहले मेरी बात मुकम्मल होने दें, फिर आजाद शुमार आप दीजिएगा। पहले मुझे ये बताएं कि आप ये बात कर रहे हैं कि जनाब जो इस्तेहकाम आएगा तो इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा होगा। वो बड़े हमारे खैरखा हैं कि वो चीन की इन्वेस्टमेंट को भी कबूल कर लेंगे, वो CPEC को भी कबूल कर लेंगे, वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का भी ख़ात्मा चाहते हैं, क्योंकि रातों रात अफ़गानिस्तान से वो निकल गए और हमें उसी हालत में छोड़ के चले गए। 6000 लोग हमने दहशतगर्द छोड़े चीफ एग्जेक्टिव ने एक आर्डर से। उस वक्त भी उनकी कोई करारदाद ना आई। ये बात बाइंडिंग रेजोल्यूशन नहीं है मियां साहब, उस वक्त भी उनकी करारदाद आनी चाहिए थी। एक सेकंड, उस वक्त भी वो बात आनी चाहिए थी जब 4 साल आपका महबूब लीडर जो आज जेल में है समर अब्बास साहब, वो 4 साल तमाम अदारों के साथ एक पेज पे थे। और जिस तरह नैब को इस्तेमाल किया जा रहा था, जिस तरह इंसाफ देने वाले अदारे को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जिस तरह बंदूक हाथ में पकड़ने वाले अदारे को इस्तेमाल किया जा रहा था, और जिस तरह मीडिया हाउसेस को, बहुत से मीडिया हाउसेस को वो इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त समर अब्बास ने भी कोई बात नहीं की। और उस वक्त वहां से भी कोई बात नहीं करवा लेते मियां साहब। बात ये कि उस वक्त करें। और ये भी एक सेकंड, अब रुक जाए, किसी को गलत तरीके से इक़्तिदार से निकाला जाना, वज़ीर आज़म का टेन्योर पूरा ना होना, हमने तब भी बात की थी। आप रिकॉर्ड से निकाल के देख लें प्रोग्राम हमारे। मेरी बात सुने, आपको क्यों ये लगता है कि आप कोई एकतरफा बात कर रहे हैं? उस वक्त भी हमने प्रोग्राम किए थे। बात मेरे भाई और मेरे बात सुन, अगर तो आप किसी के नुमाइंदे हो तो फिर मैं माजरत करता हूँ आपसे। मैं पाकिस्तान का पाकिस्तानी अवाम का नुमाइंदा हूं। हक सच की बात करनी है, चाहे वो आपको बुरी लगे, PTI को बुरी लगे, पार्टी को बुरी लगे। अगर आप पाकिस्तानी अवाम के लिए प्रोग्राम कर रहे हो तो आपका हक है सवाल करना। मुझे हक दें, मैं जवाब मुकम्मल दूं। वही तो आप ये ना करें कि आप नहीं, आप तकरीर पूरी करते हैं और दूसरे को मौका नहीं देते। मैं आपको ये बात कह रहा हूं कि उस वक्त बात होनी चाहिए थी जब मेरे भाई इंसाफ फ्राहम करने वाला अदारा पाकिस्तान के अंदर पनामा लेके आया, और पनामा 450 लोगों की फहरिस्त में इमरान खान का नाम तो था मगर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। उसको तो घसीट लिया 450 लोगों की लिस्ट में, और फिर भी पनामा में कुछ ना निकला और अकामा में सजा दे दी। उस वक्त भी आवाज उठती दुनिया के उन ममालिक की जो आज आवाज उठा रहे हैं, तो मैं कबूल करता। और उस वक्त आवाज ना उठी, बल्कि ये तो उनकी पार्टी ने वहां पे ओवरसीज उनकी पार्टी बड़ी मुतहर्रिक है, उन्होंने करवा ली। आप भी करवा लेते। आगे बढ़ते प्रोग्राम में मियां साहब, ये लंबी बहस है, आगे बढ़ते जरा। आपसे एक और मामले में बात करनी है, ये जो मुकम्मल कर लेने दें। नहीं, आप नया से नया सवाल करते हैं तो उसका जवाब भी लें। आपने कहा आप भी आवाज उठवा लेते, मैं उसका जवाब देने लगा हूं। मेरे भाई, किसी पाकिस्तान की और सियासी जमात को फॉरेन फंडिंग हुई? इतना पैसा इन ममालिक से, इंडिया, अमेरिका, इजराइल से मिला किसी जमात को? और पाकिस्तान का कानून क्या कहता है कि इन ममालिक से किन मकासद के लिए कोई पार्टी फंड लेगी तो ये कदगन होगी। मुझे ये बताएं कि जिन्होंने पैसा इस पे इन्वेस्ट किया था वो इसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाएंगे? मुझे अगर किसी ने पैसा दिया था, मैंने किसी के लिए अगर कई जिंदगी में कोई काम किया था, तो वो मेरे लिए आवाज उठाता। ठीक हो गया मियां साहब। फाइनली मुझे ये बता दें कि ये बगावत का मुकदमा जो कायम हो रहा है, जो एक खबर कल काफ़ी ज़्यादा चली, उस पर वजाहत तो दे दी असमा बुखारी साहब ने कि हम ने ये पहले का फैसला है मौजूदा, हमने नहीं किया ऐसा कुछ भी बगावत वाला मामला खान साहब के खिलाफ, लेकिन KP गवर्नमेंट ने फैसला किया कि हम भी करेंगे फिर मरीम नवाज साहब के खिलाफ और मियां साहब के खिलाफ जो उनके बयानात हैं फौजी क़यादत के खिलाफ।
देखें समर, जो हमने स्टेटमेंट दिया, जब दिया, हमने नाम लेकर कहा अदारों में बैठे लोगों का, और उन्होंने जो आइन कानून की वायलेशन की सबूत के साथ हमने दी। हमने इंसाफ फ्राहम करने वाले अदारे में भी जो लोग बैठे थे, हाजिर सर्विस थे, उस वक्त भी हमने उनका नाम लेकर कहा। अब आ जाएं कि हम पे बगावत कोई बनाना चाहता है तो उनका शौक़ है, ज़रूर बनाएं और ये शौक़ भी पूरा कर लें, क्योंकि ये सारे शौक़ हम उनके पहले पूरे कर चुके हुए हैं। मगर हमने जो कुछ कहा था वो एक एक करके वो चीज़ें साबित हुई और आज भी साबित हो रही हैं। हमें कोई सबूत देने की, सफाई देने की ज़रूरत नहीं है।